अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप सभी का खैर मकदम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इल्म की रोशनी। तो आज हम इस वीडियो में विद्या चेतना के डे 9 की एक्टिविटीज़ को डिटेल्स में समझेंगे। यानी डे 9 की जो एक्टिविटीज़ हैं वो 10 जून को करानी होंगी, यानी वेडनेसडे के दिन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पीरियड होगा वो है ग्रीट मीट कन्वर्सेशन। यहाँ पर जो एक्टिविटी 1 दी गई है वो है रिपीट द ग्रीटिंग एक्सचेंज एक्टिविटी ऑफ द प्रीवियस डे। यानी जो गुज़िश्ता दिन की सलाम और दुआ की जो सरगर्मी है हमने जो करवाई थी वही रिपीट करेंगे। यहाँ पर जो हमने सरगर्मी करवाई थी हर बच्चे को उसके नाम से पुकार कर खुश आमदीद कहेंगे। तो ये सरगर्मी रिपीट होगी। यहाँ पर जो दूसरी सरगर्मी है दादी अम्मा कहती हैं, यानी ग्रैंड माँ सेज। जो दूसरी सरगर्मी है ग्रैंड माँ सेज। तो यहाँ पर इसका जो इस सरगर्मी का जो तरीक़ाकार है वो बच्चों को दायरे में खड़ा करें और हिदायत दें। अगर उस्ताद कहे ग्रैंड माँ से, यानी ग्रैंड माँ से ग्रैंड माँ ब्रॉट यूअर टूथब्रश, तो बच्चे दांत साफ करने की अदाकारी करेंगे। अगर उस्ताद सिर्फ ये कहे कॉम्ब योर हेयर, यानी बाल संवारो, ब्रश योर टीथ, मतलब अगर इस जुमले में ग्रैंडमा सेस अगर उस्ताद ना कहे तो बच्चों को अमल नहीं करना है। जब उस्ताद कहे ग्रैंडमा सेस टच योर नोज, तो बच्चा नोज को टच करेगा, गलती से अमल करेगा वो खेल से बाहर होगा। तो इस तरह से ये सरगर्मी करवानी है। नेक्स्ट पीरियड है पीरियड 2 माई टाइम। डू द प्रीवियस डे स्टॉक एक्टिविटी। तो यहाँ पर गुज़िश्ता दिन की टॉक एक्टिविटी को करवाएंगे। यहाँ पर जो टॉक एक्टिविटी है वो है जानवरों के फ्लैश कार्ड्स को इस्तेमाल करेंगे और जानवरों के बारे में बात करने की बच्चों को तरगीब देंगे। तो नेक्स्ट जो पीरियड है वो तीसरा पीरियड है बेसिक न्यूमेरिकल नॉलेज। यहाँ पर जो सरगर्मी दी गई है तो लेट्स कंपेयर एक्टिविटी है। Children move to the learning corners and perform the activities whatever they want to perform. Teachers act as a instructor. तो ये यहाँ पर सेकेंड पीरियड में की जाने वाली एक्टिविटी है। ये जो डू द प्रीवियस डेज एक्टिविटी है, तो यहाँ पर जो है दूसरी सरगर्मी है डू द प्रीवियस डेज एक्टिविटी टॉक एक्टिविटी। मतलब जानवरों के हम यहाँ बच्चों को तस्वीर देंगे और उन पर उस तस्वीर पर गुफ्तगू करने की एक्टिविटी यहाँ पर हम कराएंगे। तो ये जो तीसरा पीरियड है ये यहाँ पर कंटिन्यू करना है कि चिल्ड्रन मूव टू द लर्निंग कॉर्नर्स एंड परफॉर्म द एक्टिविटीज वाट एवर दे वांट टू परफॉर्म, टीचर्स एक्ट एज ए इंस्ट्रक्टर। तो जो माई टाइम है सेकेंड पीरियड की ये वो एक्टिविटी है और यहाँ पर क्या है बच्चे अपने अपने लर्निंग कॉर्नर्स में जाकर अपने पसंदीदा हाँ लर्निंग कॉर्नर्स में जाकर अपनी पसंदीदा सरगर्मियाँ अंजाम देंगे। उस्ताद इनकी यहाँ पर रहनुमाई करेंगे। तो पीरियड थर्ड में जो है लेट्स कंपेयर एक्टिविटी आएगी। तो यहाँ पर ये किस तरह से यहाँ पर हम परफॉर्म करेंगे, ये इस सरगर्मी को किस तरह से कराएंगे। यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो है पेंसिल्स, फल, सब्जियाँ, जो भी चीज़ें दस्तियाब हैं उनको इस्तेमाल करें। बच्चों को मुख्तलिफ अशिया दिखाएंगे और साइज़ के लिहाज से मवाजना करवाएं। यानी सबसे बड़ी चीज़ कौन सी है, सबसे लंबी चीज़ यानी सबसे लंबी पेंसिल कौन सी है, इस तरह की एग्जाम्पल्स इस तरह से बच्चों से सवालात करेंगे। तो यहाँ पर एक हिंट क्या दी गई है, एक ही किस्म के अशिया का मवाजना करेंगे, यानी मुख्तलिफ अक़साम के अशिया का मवाजना नहीं करेंगे। मतलब गेंद का सेब से मवाजना नहीं करेंगे बल्कि दो गेंद लेंगे, एक बड़ा और एक छोटा, इस तरह से मिक़दार का मवाजना। यानी बच्चों को बताएं कि किस ग्रुप में ज़्यादा अशिया हैं और किस में कम। तो एक जैसी अशिया का ढेर बनाएंगे और किस में कम है और किस में ज़्यादा है ये डिफरेंस उन्हें दिखाएंगे। तो नेक्स्ट जो फोर्थ पीरियड है यहाँ पर एक एक्टिविटी है क्रिएटिव आर्ट्स। हाँ, तो क्रिएटिव आर्ट्स में यहाँ पर एक एक्टिविटी है तख्ती या बोर्ड पर ड्राइंग। यहाँ पर जो है बोर्ड या स्लेट का इस्तेमाल होगा और रंगीन चॉक पीस इस्तेमाल करेंगे। जो तरीक़ेकार है बच्चों को बोर्ड और रंगीन चॉक देंगे, बच्चों को अपनी पसंदीदा
शक्लें और तस्वीर बनाने दें। उस्ताद क्या है, किसी ख़ास तस्वीर बनाने पर ज़ोर ना दें। बच्चे अपने पसंद की तस्वीर बनाएँ और रंग भरें, यानी कलर चॉक से ही क्या है, रंग भरें। तो नेक्स्ट पीरियड है 5th लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो यहाँ पर बोर्ड पर ड्राइंग के ज़रिए इजहार ख़याल और ज़बान की तरक्की, यानी जो तस्वीर बच्चे बनाते हैं उसी तस्वीर को लेकर बच्चे क्या है, बात करेंगे। तो ये रहा 5th पीरियड के एक्टिविटी। और जो 6th पीरियड है वो यहाँ पर आउटडोर गेम है, यानी रोलिंग सरगर्मी यहाँ पर करवाएंगे। तो ये किस तरह से करवाएंगे, यहाँ पर ज़्यादातर रिंग का इस्तेमाल करेंगे। ज़मीन पर एक सीधी लकीर खींचेंगे। बच्चों को जो है बारी बारी रिंग पकड़ा दें और रिंग को लकीर के ऊपर रोल करने दें। कोशिश करें कि रिंग जो है वो लकीर से ना हटे। इस तरह से ये सरगर्मी करवानी है। नेक्स्ट पीरियड 7th पीरियड है और वो है स्टोरी टाइम। यहाँ पर एक कहानी है, तेनाली रामा कृष्णा एंड पॉट। तो यहाँ पर मवाद नहीं दिया गया है। तो कहानी कुछ इस तरह से है। वन डे द किंग बिकेम एंग्री विथ तेनाली रामा कृष्णा एंड ऑर्डर्ड हिम नॉट टू शो हिज फेस इन द कोर्ट। The next day, Tenali Rama came to the court with a pot covering his head. Everyone laughed when they saw him. The king also laughed and realized Tenali Rama had obeyed his order in a clever way. The king forgave him and welcomed him back to the court. तो यहाँ पर किस तरह, यहाँ पर जो सवालात और जवाबात का इस्तेमाल इस तरह से करें। हु वॉज एंग्री विथ तेनाली रामा कृष्णा, तो जवाब होगा द किंग वॉज एंग्री विद द तेनाली रामा कृष्णा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग ऑर्डर तेनाली रामा कृष्णा, आंसर होगा द किंग ऑर्डर्ड him not to show his face in the court. तीसरा क्वेश्चन होगा, what did Tenali Rama Krishna put on his head? तो he put a pot on his head. तो फोर्थ क्वेश्चन है, why did everyone laugh? जवाब होगा everyone laughed because Tenali Rama Krishna came with a pot covering his face. तो फिफ्थ क्वेश्चन होगा, what did the king do at the end? तो जवाब होगा the king forgave Tenali Ramakrishna and welcomed him back. तो यहाँ पर जो है बच्चों के कहानी से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ उनकी तवज्जो और समझ का भी जायज़ा लें। तो नेक्स्ट पीरियड है 8th पीरियड, सी यू अगेन। यहाँ पर जो भी सरगर्मियाँ की गई हैं उनका यादा करेंगे और डू इट योरसेल्फ सरगर्मी की मंसूबाबंदी करेंगे। ये रही डे 9 की तमाम सरगर्मियाँ। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूरतमंद असातिज़ा इकराम तक ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि आसानी हो।